हेलो गाइस, एसएससी ने एनालिसिस बंद कर दिया है। टोटली परमानेंट आपका बंद है, लेकिन मैं आप तक आपके क्वेश्चन पहुंचाता रहूंगा। जितने भी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आप तक पूरे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। आज मेरे पास कुल 15 क्वेश्चन आए हैं, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, और यदि आप इन 15 क्वेश्चनों को कर जाते हैं तो आप यकीन मानना वहां पर भी आप पूरे में से पूरे नंबर ले लेंगे। ठीक है, और कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरे क्वेश्चन में प्राप्त कर सकूँ। ठीक है, जो एक हमारे मित्र थे, मतलब ग्रुप के ही थे, वो पेपर देने गए थे और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें सब उन्हें मौके की बता दिया। ठीक है, उसी के आधार पर मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं। और यकीन मानिए, यदि आप इन 15 क्वेश्चनों को आप मौक समझिए, यदि आप 15 में से 15 कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपको 40 नंबर आपके एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो यही आपके 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहे हैं। और शिफ्टों का ये एनालिसिस है। एनालिसिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन रिव्यू कहूंगा। ठीक है, और जो हमारे मित्र आए थे पेपर देके, हमने उन्हीं से पूछा है। ठीक है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो पूरे सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप इसे एक मॉक ही समझें, क्योंकि आपको इसमें देखना है कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा समय काल से। ठीक है, रमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अमन अमन जो है वो कर सकता है कितने, 78 दिनों में। और राम राम यही कार्य आपका 39 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा आपका 78। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। अब 78 से जाएगा ये एक बार और 39 से जाएगा ये दो बार। ठीक है, अब उसने बोला है अमन ने अकेले काम शुरू किया। ठीक है, और कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि राम 39 दिनों में काम पूरा कर सके, मतलब ताकि वह काम 39 दिनों में पूरा हो जाए। तो मुझे आप ये बताइए कि 39 दिनों तक अमन ने तो पूरा काम किया, क्योंकि उसने बोला है ऊपर, देखिए अमन ने अकेले काम शुरू किया, तो 39 दिन तक तो अमन अकेला काम करता रहा। ठीक है, इस क्षमता से तो अमन की क्षमता दी गई है 1 और उसने कितना 39 काम किया है। ये है आपका अमन, तो उसने कुल काम कितना किया है, वो किया है आपका 39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 39 काम हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 78 में से जब हम 39 माइनस करेंगे तो हमारा शेष काम कितना बचा, ये बचा आपका 39। ठीक है, ये हमारा शेष काम आ गया। अब उसने पूछा है कितने दिनों के बाद कितने दिनों के बाद राम को जोड़ना चाहिए उसके साथ। ठीक है, तो राम करेगा कितना 39 काम और 2 की क्षमता से, तो उसे इतने दिन लगने वाले, इतने दिनों के बाद उसे काम के लिए जुड़ना चाहिए। और ऐसे आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। बस आपको यह देखना है कि शुरू से अंत तक किसने काम किया है। ठीक है, और आप जड़ तक पहुंच जाएंगे क्वेश्चन की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। ठीक है, जो आपका मूल्य का रेशियो होता है ना, जैसे ये आपका मूल्य का रेशियो दिया गया है क्या, ए अनुपात बी, तो जस्ट आपका खपत का रेशियो जो होने वाला है, खपत, वो आपका उल्टा हो जाता है बी अनुपात ए। ठीक है, और जब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल खर्च। ये आप फॉर्मेट याद रखिएगा, ये मिल जाएगा हमें कुल खर्च। ठीक है, मान लो आप 15 रुपये किलो वाली कोई शक्कर खा रहे हैं और 1 किलो खा रहे हैं एक महीने में, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, मतलब 1 किलो खा रहे हैं ना, तो 15 हो जाएगा आपका। और मान लो 10 किलो खा रहे हैं तो आपकी बचत अच्छी खासी, मतलब खर्च अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, बस इसी फॉर्मेट में हमें से जमाना पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, मान लो पहले मूल्य था 100, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 120। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 20 से 5 बार और 20 से जाएगा ये आपका 6 बार। ठीक है, ये जाएगा आपका 6 बार। अब उसने बोला क्या, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका खपत का मूल्य का रेशियो है, ये आपका मूल्य का रेशियो है। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, वो होता है हमारा इसका खपत का रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6:5, ये आपका खपत हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं खपत लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए खपत हमारी 6 से 5 हो गई, तो उसने बोला ही है हमें खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो 6 से 5 करनी पड़ेगी। यदि उसकी वर्तमान खपत 6 है तो उसे 1 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो 1 की कमी करनी पड़ेगी और किस पर, 6 पर, और यह आ जाएगा आपका गुणा में 100। और 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, वो होती है आपकी 16 सही 2/3%। ये आपने SI और CI में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको याद कर रखना है कि जो आपके मूल्य का रेशियो होता है, उल्टा उसका खपत का रेशियो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। उन सभी को शेष काम को पूरे करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 24 पुरुष यानी जो आपके 24 पुरुष हैं और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, मतलब जो 24 लोग हैं उनका 6 दिन का काम हमारा शेष बचा है। ठीक है, 3 दिन बाद बोला है ना, और 9 दिनों का काम तो उसका है ही, लेकिन 3 दिन बाद तो बचे कितने, 9 में से 3 गए 6 दिन, तो 24 लोगों का 6 दिन का काम बचा है। लेकिन अब उसमें 8 पुरुष और ऐड हो गए। ठीक है, तो 8 3 24, 8 चौके 32, यानी अब हो गए आपके 32 लोग। ठीक है, और यही काम वो कितने दिन में करेंगे, बस एक फॉर्मेट में आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है, बस आपको फॉर्मेट को जमाना आना चाहिए। और मैंने जितने भी पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं ना, आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने आपकी अच्छे से तैयारी कराई भी है। ठीक है, तो यह जाएगा आपका 8 से 3 बार, 8 से जाएगा ये आपका 4 बार। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, 6 3 18 और बटे में आ जाएगा आपका 4। ओके, अब ये आ जाएगा आपका कितना,
यह आ जाएगा आपका 4 चौके 16 बचा 2 4 पंचे 20 और यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है, पहले 24 लोग 9 दिनों में काम कर रहे थे, ठीक है, तो 3 दिन के बाद तो 9 दिन में काम करना था, लेकिन 3 दिन के बाद तो बचे कितने 6 दिन, मतलब 24 लोगों का 6 दिन का काम शेष है, लेकिन 8 पुरुष और आ जाते हैं तो 24 की जगह 8 और हो गए तो कितने हो गए 32 हो गए। अब वही काम कितने दिनों में होगा, बस ऐसे फॉर्मेट में आपको जमा कर उत्तर निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेईमान दुकानदार से आपका एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो वो आपको दे रहा है, ठीक है, उसे रखेंगे हम कहाँ, राइट साइड में, ठीक है। जो वो आपको देना चाहिए वो रखेंगे हम कहाँ, राइट साइड में, और जो वो आपको दे रहा है उसे रखेंगे हम लेफ्ट साइड में। मान लो आपको मिलनी चाहिए थी 1000 ग्राम यानी 1 किलो शक्कर, ठीक है, 1 किलो शक्कर, और यहाँ पर मैं ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका 1 kg हो जाएगा, 1 kg, और वो आपको दे कितना रहा है, वो दे रहा है आपको केवल 900 ग्राम, ठीक है। तो जो भी आपको मिलनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू वो हम राइट में लिखेंगे, और जो वो आपको दे रहा है वो हम लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। सॉल्व करते हैं इसे, कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला है 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब भाई साहब देना चाहिए था आपको कितना 1000, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है आपका 925, ठीक है। वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है आपको 925। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है आपका 75 का, ओके। तो 75 का मुनाफा कमा रहा है, किस पर कमा रहा है, 925, ये उसका सीपी है, ठीक है, ये उसका सीपी है, ठीक है, और ये एसपी हो गया। गुणा में आ जाएगा आपका 100, क्योंकि उसने वही पूछा है। तो यह जाएगा आपका कितनी बार, 25 से चला जाएगा क्या, 25 से काट लेते हैं, 25 से जाएगा ये आपका 3 बार, और 25 तिया 75, ठीक है, 75, 25 तिया 75, ये बचा आपका कितना 12 बचा, ठीक है। ये बचा आपका 17, 12 नहीं आपका बचा 17, ठीक है, और 5 ये है, तो यह जाएगा कितना 175। तो 25 से जाएगा ये आपका कितनी बार, 25 से जाएगा ये आपका 7 बार, ठीक है। तो 25 से आपका ऊपर कट गया कितनी 75 बार, मतलब 3 बार, 25 तिया 75, और नीचे आ जाएगा 25 तिया 75, और बचे आपके कितने 17, और आपका पीछे 5 है तो हो जाएगा कितना 175। अब 300 को गुणा हमें केवल 400 में करना है, ठीक है, 300 को गुणा हमें केवल 37 में करना है, और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, यहीं पर कर देते हैं सॉल्व। यह आ जाएगा आपका कितना 300 बटे में आपका आ जाएगा कितना 37, ठीक है। तो 37 को हम मान लेते हैं 4, ठीक है, 37 को हम अप्रोक्सीमेशन से मान लेते हैं 4। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, और ये आपका 40 से कम है तो यह जाएगा आपका कितनी बार 8 बार। तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो 8 से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी 37 लिखा है ना, आप इसे मान लीजिए 40, हम 40 का भाग दे रहे हैं, तो 40 का भाग 300 में कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है, यानी 280 बार। तो यह भी आपका जा सकता है, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% के 2 क्रमिक डिस्काउंट देता है, फिर वह नगद डिस्काउंट भी देता है, ठीक है, नगद रुपए का डिस्काउंट देता है। सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य आपका 5000 है, तो हमें बताना है कि उसने बेचा कितने में है और जिसने खरीदा उसके लिए क्या क्रय मूल्य रहा, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में लिखा है। तो यह थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप समझिए, ठीक है। ये आपका 5000 है, 1 2 3 गुणा आपके 9% पर बेचा, यानी बेचा कितने में 91 अपॉन 100, गुणा आपका 4% का लॉस पर बेचा कितने में 96 अपॉन 100, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसने कुल डिस्काउंट कितना दिया, मतलब प्रतिशत में कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। फिर उसमें से हम नगद डिस्काउंट घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में बेचा है, ओके। तो 4 से जाएगा ये आपका 24 चौके 96, 4 से जाएगा ये आपका 25 बार, ओके, 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 25 से जाएगा ये आपका 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 2 गुणा 91 और गुणा आपका 24, बस आपके सामने इतना ही दिया गया। अब आप इसे गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा कितना, यह जाएगा आपका 4368, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी है तो आप भी एडजस्ट कर लीजिए। इसे हम जब गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका 4368, ठीक है। अब उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें ये घटाना है जो कि आपका नगद मूल्य दिया गया है, ठीक है। 268 हमें घटाना है क्योंकि उसने नगद मूल्य दिया गया है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने में बेचा है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितने में बेचा है। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4100 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। पहले उसने परसेंटेज में आपको डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद में नगद राशि में भी डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रेशो उसे मिस्टर एलिगेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने मिले तो एक थोक व्यापारी के पास 1000 ग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 6% के लाभ पर और शेष भाग 12% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 10%, ठीक है, कुल जो बेचता है वो 10% का बेचता है। तो 6% पे लाभ पर बेची गई हमें मात्रा बतानी है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका कितना, 6% पर पहली वस्तु और आपका 12% पे आपकी दूसरी वस्तु, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका कितना, बीच में मिडिल जो वस्तु रहती है वो है आपकी 10, ठीक है। अब हम इसे घटा लेंगे। याद रखना आप, एक तो इससे बड़ी होनी चाहिए और एक इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना, 10 में से 6 गया, ये बचा आपका 4, और 10 में से 2 गया, ये बचा कितना आपका 8, ठीक है। अब हम इसे भी काट लेते हैं। यह आ जाएगा
2:1। ये आ गया आपका 2:1। आपने पूछा क्या है कि 6% पर बेची गई मात्रा बताइए, और इसका कुल योग कितना बचा, कुल योग, इनका कुल योग कितना बना है, वो बनेगा आपका 3। और जबकि हमारे प्रश्न में कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका 1 2 3, ठीक है, जबकि दिया गया है कितना 3। ये आपका कुल योग है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो यह आ जाएगा आपका 1 2 3 और बटे में कुल योग कितना है 3 अनुपात में, ठीक है। और उसने पूछा गया है 6% के लाभ पर बेची गई कितनी मात्रा है, तो 6% का आपका वो कितना दिया गया है रेशो, वो दिया गया है आपको 2। यह दिया गया है आपको कितना 2, ठीक है। इससे हम निकाल देंगे कि कितने परसेंट का आपको वो है, 6% के लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, ठीक है। इससे हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। गाइस यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसे हम सुधारते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से क्या लिख दिया है, यहाँ पर आपका गलती से मैंने 12 में से जब हम 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यह थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आएगा आपका 2। 10 में से जब 12 में से जब हम 10 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा आपका कितना 2, और 6 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, यह जाएगा आपका 4, ठीक है। तो जो आपका नया रेशो बनेगा ना, वो बनेगा आपका 2, और ये आपका 1:2 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने पूछा है वो पूछा है हमारा क्या कि 6% के लाभ पर 6% की हमारी फिर अनुपात कितना दिया गया है 1, ठीक है। तो यह जाएगा आपका कितना 3 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर जाएगा आपका 3 बार, फिर जाएगा आपका 3 बार, और ऐसे ही आपका इन्फाइनाइट तक जाता रहेगा। जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर होने वाला है। थोड़ी मैंने जल्दी में वो रॉन्ग टाइप कर दिया था, ठीक है, थोड़ी रॉन्ग लिख दिया था, इसकी वजह से हमारा उत्तर गलत आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंटिंग की कीमत 14,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 हो गई, 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 हो गई, तो पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है, ठीक है। अब इसे करेंगे हम रेशो मेथड से। कैसे करेंगे देखिए आप, 14,000 पहले थी, 1,40,000 सॉरी, और अब जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है आपकी 1,82,000, ठीक है, वो हो चुकी है आपकी 1,82,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसे काट लेना है, ठीक है। ये आपका रेशो में दिया गया है, ठीक है। 3 जीरो से आपके 3 जीरो चले गए, ओके। और अब ये किससे कट सकता है, तो अब इसे किस काटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। 140 की जब कोई वस्तु आपकी 142 हो गई तो कितने की वृद्धि हुई, इसमें हुई आपकी 42 की वृद्धि, ठीक है। प्लस में आपकी 42 की वृद्धि हुई, बस आप निकाल दीजिए प्रतिशत में कितनी की वृद्धि हुई है, दिया जाएगा आपका 42 की वृद्धि, और आपका 140 पर और गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 420 बटे में आपका 14 थी कितना होता है आपका 42, और ये आपका 30%। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये जीरो जीरो मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। मतलब 25 रुपये पर 25 रुपया किलो पर उसने 25 लीटर दूध खरीदा, यानी कितने का खरीदा, उसने खरीदा आपका 625 रुपये में। यदि 1 किलो 25 में खरीदा है तो 25 लीटर कितने में खरीदा होगा, वो खरीदा होगा 625 में, ठीक है। दूसरी बात, अब उसने इसे 5 लीटर इसमें पानी मिला दिया, ठीक है। अब उसने 5 लीटर से पानी मिला दिया, तो अब जो मिश्रण बचा वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 30, और क्रय मूल्य पर ही उसने बेच दिया, मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो ये आपका 25 के हिसाब से फिर बेचेगा, ठीक है, 25 से ही बेचेगा। पहले वो 25 किलो की क्वांटिटी थी यानी क्षमता थी, अब उसमें 5 लीटर पानी आ गया, तो कितना बन गया दूध, अब वो बन गया आपका 30, लेकिन बेच रहा है कितने में, 25 में ही, ठीक है। उसमें बोला है मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 25 या 75, यानी यह आ जाएगा आपका 750। अब आपको बताना है यहाँ कितने का अंतर है, और यही हमारा उसका लाभ होने वाला है, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है, हो गया। 7 में से 1 गया आपका 125, तो यह उसका अंतर है, मतलब इतना का प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 125 का प्रॉफिट और किस पर 625 पर, गुणा में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 से एग्जैक्ट जाएगा ये 25 बार, 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, मतलब 20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 18 किलोग्राम और 27 किलोग्राम वाले दो सामग्री को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 किलोग्राम हो जाए। इसमें हमें अनुपात पूछा है, ठीक है। तो पहला जो है वो 18 प्रति किलोग्राम वाला है, और दूसरी जो वो है वस्तु है वो हमारी 27 प्रति किलोग्राम वाली है, ठीक है। और मिड में जो है वो आपकी 25 है, 25 प्रति किलोग्राम वाली है। अब बस हमें इसका उत्तर निकालना है, तो ऐसे ही घटाते हैं हम इसे, ठीक है। 25 में से आपका 27 जाएगा, या 27 में से आपका 25 जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2, और यह जाएगा आपका कितना 7, और यही हमसे पूछा है, तो अनुपात 2:7 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,000 रुपये के बिल के लिए लागू 30% का डिस्काउंट और 32% और 8% के दो डिस्काउंट के बीच का हमें अंतर बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे कि उसमें अंतर कितने का है, ठीक है। पहले प्रतिशत का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया गया आपको केवल 30% का,
और जो आपका दूसरा दिया गया है वो दिया गया आपका 22% और प्लस 8%, ये आपका दूसरा दिया गया है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है वो होता है आपका a प्लस बी माइनस 2ab/100। बस ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इससे आपका उत्तर निकल जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये टू ए बी नहीं है, ये आपका ए बी है। ठीक है, यहाँ पर गलती लिख दिया मैंने, ab/100। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। तो इसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो पहला तो आपका केवल 30% का है, बस हमें दूसरा कैलकुलेट करना है। दिया जाएगा आपका कितना, दिया जाएगा आपका 22 प्लस 8, यह जाएगा 22 प्लस 8 माइनस 22 गुणा 8/100। और इन दोनों में हम अंतर देख लेंगे कितने का अंतर है। तो 22 और 8 कितना होता है, ये होता है आपका 30 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। तो 30 में से जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 1 घटा लीजिए तो 29, और 29 में से 28, यानी आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 28.24। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 28.24। या फिर मैं आपको बताऊं, इससे भी अच्छा आपका, मैं आप वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बाद में घटाना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें कितने का अंतर आपको दिख रहा है। तो इसमें जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 176 का, क्योंकि आप बाद में तो घटाएंगे, 30 में से आप बाद में तो घटाएंगे, तो बस हमें कुछ नहीं करना है। 176% का हमारा अंतर है, और यही हम 1000 रुपये का निकाल देंगे। ठीक है, तो यही हमसे अंतर पूछा है, दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो यही हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब आप उसमें से घटाएंगे, यहाँ पर तो आप 30 में से 1.76 घटाएंगे, फिर उसके बाद में आपको देखना भी पड़ेगा कि 30 में से हम पहला जो आपको डिस्काउंट दिया गया और दूसरा डिस्काउंट में कितने का अंतर है। इससे अच्छा है कि दोनों संख्याएं बराबर, ये भी आपका 30 बन रहा है और ये भी आपका 30 बन रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ी बुद्धि का भी उपयोग करना है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% के दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से एकल वृद्धि के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 2r.r²। बस आपको इतना करना है, वो आपका उत्तर खट देनी आ जाएगा। कैसे, 2 गुणा 5 का वर्ग कितना होता है, वो होता है आपका 25, 5 दूनी 10, 5 25, ये आपका उत्तर आ गया 10 + 2। ठीक है, 10 + 2 5, यानी दो क्रमिक डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट आपका निकल के आ गया। ठीक है, वृद्धि हुई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। स्कूल में 3420 छात्र हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। अब लड़कियां पूछी हैं, तो लड़कियां हमारी हैं 7:11 अनुपात में। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 7 से कटना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा कट रहा है। इसमें आपका 11 का भाग नहीं जाता, इसमें आपका 11 का भाग नहीं जाता, इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, इसमें आपका 11 का भाग नहीं जाता। विभाज्यता मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत करा चुका हूँ, और इससे आप सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं क्वेश्चन देखे बिना। ठीक है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो हमारे 11 से विभाज्य जरूर होगा। ठीक है, तो इसे करते हैं सॉल्व। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है कितना, 7:11। इनका कुल योग कितना होगा, कुल योग यह होगा आपका 11 और 7 हो जाएगा आपका 18। जबकि उसने क्वेश्चन में कितना बोला है, वो बोला है आपका 3420। ठीक है, जबकि उसने क्वेश्चन में बोला है कितना, 3420। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3420, ठीक है, 3420 बटे हमारा योग कितना निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है आपका 18, यानी अनुपात में। ओके, और उसने पूछा किससे, पूछा क्या है, लड़कियां का अनुपात कितना दिया गया है, 11। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, उससे अच्छा है आप 11 की विभाज्यता भी चेक कर लें। ठीक है, 9 से जाएगा ये 2 बार, 9 3 27। ठीक है, 9 3 27, 9 8 72। ओके, अब 2 से जाएगा ये कितनी बार, 2 से जाएगा ये आपका 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, 190 गुणा 11। तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 0, 11 इनाम 99 और 11 एकम 11 और 9 20, यानी 2090 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, विभाज्यता से भी आप जा सकते हैं यदि आप जाना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 2000 रुपये और 3000 रुपये बचाते हैं तो ए का वेतन कितना होगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, क्रॉस मेथड, आपको एसएससी जीडी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, क्रॉस मेथड क्या होती है, इनका वेतन का योग दिया गया है कितना, 4 और 5, जबकि उनके खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6। ठीक है, और जबकि दोनों कितने बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं आपके, एक बचा रहा है आपका 2000 और दूसरा बचा रहा है आपका 300। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको सीधे गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो 6 चौके 24 माइनस 5 25, कितना निकल के आ गया, 1 बराबर। अब इसका इसमें गुणा कर दो आप। ठीक है, इसका आप इसमें गुणा कर दो, 13 गुणा। ठीक है, और इसका इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 6 दूनी 12, मतलब निकल कर आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 1 बराबर 300। उसने पूछा क्या है, ए का वेतन क्या है, ए की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई कितनी, 300। बस आप उसमें रख दीजिए, तो ए का वेतन है कितना, 4 गुणा आपका 300, यानी आपका ए का वेतन निकल कर आ गया कितना, 1200। बहुत अच्छी मेथड है भाई, यदि आप करना चाहें तो। ठीक है, और आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में क्रॉस मेथड आपको ऊपर ही मिल जाएगी, सबसे पहला वीडियो मैंने वही डाला था मैथ का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि
किए जाने पर 5% वार्षिक ब्याज से कुछ ऋण लिया, 2 वर्ष के अंत में 7,05,0600 रुपये का भुगतान करना पड़ा, ऋण चुकाया तो उसने कितना ऋण लिया था, हमें यह बताना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें मिश्र धन दिया है जो कि हमें आपको बताना है कि धनराशि कितनी है। मुकेश ने बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कुछ ऋण लिया है और 2 वर्ष के अंत में उसे इतना भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो उसने कितना धन ऋण लिया था। ठीक है, तो मिश्र धन दिया गया हमें 7,56,000 बटे में हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, वो होता है आपका, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 10.25। ठीक है, लेकिन ये आपका मिक्स धन है। ठीक है, ये आपका मिक्स धन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 में जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 110 गुणा में हमें 100। बस एक ही स्टेप में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हटेगा और यहाँ पर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट हटेगा और आपके 2 जीरो आ जाएंगे, आप समझ जाना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25 से जाएगा, 25 से जाएगा ये 4 बार, और 25 से फिर जाएगा आपका कितना, 4 बार, 25 से कम 25 से जाएगा ये आपका 400 बार। ठीक है, अब हमें इसे कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यह जाएगा आपका कितनी बार, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जा रहा है आपका एग्जैक्ट 16 बार। ठीक है, मैंने कैसे पता किया मैं आपको बताता हूँ। आप ऑप्शन उठा के देखिए, सब बिल्कुल आपके इक्वल दिए गए हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि दशमलव में या उल्टे सीधे आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि आपका 6 आ जाए। ठीक है, एक का गुणा इतनी बार पढ़िए कि आपका 6 आ जाए, तो एक का गुणा एक बार पढ़ेंगे तो इतना तो नहीं आएगा। यदि मैं 16 एकम 16 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो आपको मिल जाएगा 16 एकम 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, और 16 चौके 64 और 1 65। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है, तो यह जाएगा आपका कितना, यह जाएगा आपका एग्जैक्ट 16 बार। ठीक है, यह जाएगा आपका एग्जैक्ट 16 बार, और ऐसी कैलकुलेशन आपको भी करनी सीखनी है। ठीक है, तभी आप एग्जाम पास कर सकेंगे। यह जाएगा आपका 400, तो 16 चौके 64 और 2 जीरो आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, ये 2 जीरो आपके ये वाले लग जाएंगे। ठीक है, 16 चौके 64,000, 1 2 3 4 6,40,000, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन, और मैं आशा करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आप इसे मॉक की तरह ही रखिए, मैं आपको रोज प्रैक्टिस सेट लेकर आता था, लेकिन इसमें जो हम बात करते हैं वो आपके रहने वाले हैं एकदम एग्जाम एनालिसिस, क्योंकि एसएससी ने अभी मना किया है कि एग्जाम एनालिसिस नहीं कर सकते, तो मैं आपको रिव्यू तो दे सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कई सारे ऐसे मित्रगण हैं जो मुझे क्वेश्चन बता देते हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे साझा कर देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और यदि आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाते हैं तो मानिए आप मेरी बात, आपके 40 प्लस स्कोर आपका रहने वाला है, मतलब सॉरी 38 प्लस आपका स्कोर इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो आपके जितने भी सही हुए हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट में मिल जाएगी, आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और आपको चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाकर आप पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।